गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल तो वेबसाइट ही नहीं खुल रहा था पटना लॉ कॉलेज का। काफी बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो नोटिस फॉर सेकंड मेरिट लिस्ट ये भी देख लो आप। नोटिस में क्या कह रहा है, किस तारीख को एडमिशन होगा, कितना कट ऑफ गिरा है, किस सब्जेक्ट का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस नोटिस में सीधा कहा गया है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीलिस यानी लाइब्रेरी साइंस, एमलिस, एलएलबी, एलएलएम, एमएड, एमएससी, एमजे, एम माने मास, एमजे, एमएससी, पीजीडीआईएस, ये तो पूरा हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं नामांकन हेतु द्वितीय मेरिट लिस्ट 14/10 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जारी किया गया है। अब मैंने कहा था कि देखो यार 12, 13, 14 या ज्यादा ज्यादा 15 तक आ जाएगा, जो मुझे पता चला था। तो 14 को ही आ गया, अच्छी बात है। तो इस मेधा सूची में जिस बच्चों का नाम है वो क्या करेंगे, वो pup.ac.in पे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से अलॉटमेंट लेटर देखें। जिसका नाम है उसी का अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो जहां पे आपको अपना नंबर देखना है, माने इस पे आप लॉगिन करोगे ना, तो आपको कितना नंबर आया है ये नंबर दिख जाएगा। तो वो जिस पे क्लिक करके देखना है यानी वेबसाइट, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हमने उसको ढूंढ के और आपको भेज दिया है पहले ही। कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला है, पहले के ठीक ऊपर वाला pubihar.ums, वो इस पे जाकर के। और मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं हुआ, कम नंबर है, तो 999 में सीयूईटी पीजी 2026 की बैच आपको अभी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका भी लिंक हम नीचे देंगे। नहीं हुआ, निराश होने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद आपका उसका एग्जाम है, तो 3 महीना बढ़िया से तैयारी करिए। और बीएचयू डीयूएलएलबी, बीएचयू से तो मैं खुद पढ़ा हूं, तो बीएचयू या डीयूएलएलबी में एडमिशन का मौका पाइए। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर आप ये 999 वाला बैच अभी नहीं लेते हो तो बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये 2000, 3000, 4000 जब पहुंच जाएगा ना, तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, मतलब नहीं ले पाओगे आप। इसलिए कह रहा हूं कि तय कर लो, डिसाइड, डिसीजन मेकर बनो जिंदगी में। क्या निर्णय लेते हो वो आपका भविष्य तय करता है। गलत सलत निर्णय ले लोगे, आपने फॉर्म भर दिया, बस पढ़ना का पढ़ा भी नहीं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। समझ में आ रहा है? नामांकन शुल्क भुगतान करके अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप एवं आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेंगे। आई सब लेकर के इसका 2-3 कॉपी करवा लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, आवेदन पत्र के साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सभी मूल प्रमाण पत्र, जो भी आपके सर्टिफिकेट है। जैसे एक बच्चा दिल्ली से बोल रहा है सर हमारे पास माइग्रेशन नहीं है, ऑनलाइन नहीं होगा। नहीं भाई, इसका ऑनलाइन नहीं होगा। 17 एवं 18 अक्टूबर को बुलाया गया। देखिए इनकी लापरवाही, पिछली बार जिस बच्चे को बुलाया गए थे 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक, उन लोगों का 9-10 तारीख तक हुआ है। तो कितने ये फास्ट है, इसका सोचिए आप। लेकिन फिर भी डेट जो है ऑफिशियल, उसके दिन तक आप पहुंच जाइएगा। संबंधित विभाग जैसे लॉ का होगा, लॉ का डिपार्टमेंट होगा, वहां पहुंचना है आपको। और वहां पहुंच करके आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके एडमिशन पक्का करवाना है। यही मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो है यूनिवर्सिटी कोई भी जो खराब हो गई है, स्थिति उसकी बिगड़ गई है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में आपके लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम हमारे जैसे बच्चे पढ़ेंगे, वहां पढ़ करके और चीजों को सुधारेंगे, डिमांड करेंगे, तो जरूर सुधरेगा। आप नेताओं को देखो, यही नेता है जो एक नौकरी नहीं देते थे, आज कितने नौकरी देने को आतुर हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई हमारी नौकरी खतरे में है। वही चीजें यहाँ भी होंगी। सारे विश्वविद्यालय को सुधारना हमारा अपना जिम्मा है। विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और ये लोग चाहते नहीं है कि अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि पढ़िए। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिनको मेरिट, चूंकि हम कल लाइव आए थे तो उसमें हम मेरिट लिस्ट आपको दिखाए हुए थे। मेरिट लिस्ट आप देखोगे तो अब कुछ लोगों का कट ऑफ आया हुआ है, और ये हम कल दिखाए भी हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एससी में कम आया, एसटी में कम नहीं आया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उतने बच्चों का एडमिशन हुआ है। जैसे पटना लॉ कॉलेज में पूरे 300 में 114 अनरिजर्व है, और अनरिजर्व में पीएच का 6 है। तो टोटल कितना हो गया अनरिजर्व में, यानी जनरल कैटेगरी में 120, ईडब्ल्यूएस 28 है, और पीएच ईडब्ल्यूएस का 2 है। ये सब के हिसाब से आपको दिया गया। बीसी में 34 है और बीसी पीएच 2 है, जो आपका बिहार सरकार रिजर्वेशन देती है, क्योंकि बिहार का यूनिवर्सिटी है, तो उस हिसाब से सब दिया गया है। एससी का 46 सीट है, एससी में पीएच का 2 अलग सीट है, तो 48 सीट है टोटल, ठीक है ना। तो कोई एक लड़की थी, वो कल कह रही थी कि सर कम हो गया है, पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं है। देखो स्थिति तो बहुत जगह की ठीक नहीं है, अपने देश की भी ठीक नहीं है। इसका मतलब देश छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। हमें उन चीजों को बदलना होगा। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, ऐसे हार मान के नहीं बैठ सकते। अभी तो आपको कानून से बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। जो लॉ के आप स्टूडेंट बन रहे हो, तो इतना जल्दी हार नहीं मान सकते हो कि ये खराब है तो चलो छोड़ देते हैं। हम नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ देखो केशव किशोर ये सब लोगों का नाम है। अनरिजर्व्ड में जो आखिरी गया है वो इस बार बड़ा मुझे अलॉटेड कैटेगरी है, यानी BC2 का नंबर 69 आ गया, तो अनरिजर्व्ड पे आ गया है वो। और 69 ये अभी तक 3-4 सालों में सबसे कम कट ऑफ गया है। जनरल का कट ऑफ 69 गया, मैं बता रहा हूँ 77-73 से नीचे नहीं जाता था। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं, कम चांस है। आएगा भी तो 2-3 सीट बचेंगे, उसके लिए आएगा। BC 69 ही है, ठीक है। EWS 68 है। देखो अलॉटेड कैटेगरी का पे आप ध्यान दोगे, आप कौन से कैटेगरी में अप्लाई किए थे इसका जरूरत नहीं है। आप जैसे EWS में अप्लाई किए थे, आपको EWS ही अलॉट हुआ है, मतलब क्या है, अलॉटेड पे ही फोकस करो। तो 68, EBC 66 है, EBC 65 है, तो 69 जनरल, BC 69, सोचो दोनों बराबर हो गया। 68 EWS और EBC 65 तक पहुंचा, SC 64, WBC 63। समझिएगा इन चीजों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपके दिमाग में डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सच है कि सभी का एडमिशन नहीं होता है। शिद्दत से तैयारी करोगे, पटना लॉ कॉलेज का बैच ज्वाइन करना है या आपको DU LLB का बैच ज्वाइन करना है, जिसको भी LLB BHU LLB करना है, अभी उनके लिए सिर्फ ये जो पटना वाले बच्चे हैं उनको लिए मैं दे रहा हूँ कि 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट ज्वाइन, ये याद रखिएगा। तो ये ऑफर जिनके लिए है, इसमें सभी लोग फायदा उठा सकते हो, ठीक है। दिल टूटा है, रिजल्ट नहीं आया है, परेशान नहीं है, परेशानी है मतलब, तो आप क्या कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी समाप्त हो गई, यही रिजल्ट था तो हम जीते, नहीं आया तो नहीं जीता। बहुत चीज आएंगे, ऐसे झटके मिलते रहेंगे। आपने क्या गलतियां की उसको लिखिए एक जगह कि ये गलती हुई है मेरे से, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। सब चीजें ठीक हो जाएंगी एक समय। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।